वेलकम फॉर यू एचसीएस क्लासेस। इस क्लास में आप लोग एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम फरवरी माह में आपका शुरू होने जा रहा है और इस क्लास में आप लोग देखेंगे जीके का पेपर, अर्थात जीके के प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर 2025 में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को लगाने से आपको ये होगा कि प्रीवियस ईयर में जीके के प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे और अब हमें किस तरह से और किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और आपको ये पता होगा कि जीके के जो प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के पेपर में वो 20 प्रश्न आते हैं और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 20 आते हैं और मैथ के 20 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके लिए 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 60 मिनट का आपके लिए टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है वह करंट अफेयर से। इससे आपको ये सीख लेना कि करंट अफेयर से जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं। रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था। तो इनका जो परसेंट था वह 35.6% था। चलिए अगला देखते हैं इसी तरह से। अगला है कि भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीधी भाषा में आपसे कहा जाए तो जो संगीत अकादमी है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। तो 2023 का, लेकिन ये आपका 2026 में तो ये आएगा नहीं। लेकिन आपको इसमें ये देखना कि किस तरह से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उस हिसाब से आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन। चलिए अगला ये आपका ये बायोलॉजी से प्रश्न है, साइंस का। मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। तो चलिए अगला, निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है। तो जल संरक्षण में क्या सहायता कर सकता है। वर्षा का जल संग्रहण, अर्थात जो बारिश होती है उसका जल जो होता है उसका स्टोर करने के लिए जल संग्रहण कहते हैं। तो उसे स्टोर करके किया जा सकता है। चलिए अगला है कि अगला प्रश्न है कि किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 केजी मीटर सेकेंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसे सरल करने के बाद में आपका 2 kg इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं। सूक्त कहते हैं इनके लिए। चलिए अगला है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था। तो आपको करंट का ध्यान रखना है, जो करंट में चल रहा है। तो उस समय के हिसाब से मोहम्मद शमी थे इसका सही जवाब। ये भी आपका करंट का प्रश्न है। ये भी करंट का, इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो SC/ST का जो कानून पास हुआ था उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। अर्थात जो उसका टाइटल था वह टाइटल क्या था। तो उसका टाइटल था श्रम शक्ति।
चलिए अगला है कि 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? तो ये दर्ज किया गया था किसका? कुमार सानू का नाम इसमें दर्ज किया गया था। तो इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन था यही आपका सही उत्तर था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेबिट शब्द का सबसे पहला वर्णन करता है? तो ये करता है सरकार द्वारा अपने ऋणदाता को दे कुल धनराशि। अगला प्रश्न है कि के चंद्रशेखर राव जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? इनका संबंध था भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुख्यमंत्री के लिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगी पंजाब की हो जाएगी भांगड़ा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि चेईरा ओवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता? तो ये मनाया जाता मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया, तो किस अनुच्छेद में किया गया? 36 से 51 तक के बीच में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? अर्थात जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तो उसका लक्ष्य कितना था परसेंट का? तो उसका टारगेट था 4.5% था। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआमी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम किसका? पुदुचेरी का। और इस बार आपसे पूछ सकता है कि 2025 में बहुआमी गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक किसका है? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे अधिक किसका है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षा की ओर लौटने का समर्थन किया था? तो ये किसने किया था? तो ये समर्थन किया था आर्य समाज ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट करके बताना आपके लिए। इस तरह से अपने जीके जीएस के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने एसएससी जीडी का यदि अप्लाई नहीं किया है 2026 का जो एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर दें। जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है कि जो साइट होती है एसएससी की वो क्रैश होने लगती है। इसलिए आप समय से पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दें, जिससे साइट क्रैश होने की परेशानी से आप बच सकें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।